हाँ जी मेरे प्यारे लोग, कैसे हो भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके स्टडी गुरुकुल की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम आप लोगों को जो आपके मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद है, इसके पिछले 5 वर्षों में लगातार पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो भाई क्लास बहुत ज़बरदस्त है, तो इसे अंत तक जरूर आप देखिएगा कि अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम बेस्ट मार्क्स चाहते हैं तो आए समझ में। तो चलो बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा है समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कौन अल्फा और बीटा है, तो हमको बताना है बहुपद होगा। यानी अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो बहुपद का फॉर्मेट क्या बनेगा। तो आपने एक बड़ा ही प्यारा सा सूत्र पढ़ा होगा शून्यकों से बहुपद बनाने वाला। क्या सर होता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या शून्यकों का योगफल है ना, क्या शून्यकों का योगफल है ना, क्या शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस क्या शून्यकों का गुणनफल है ना, क्या गुणनफल। ओके आया समझ में। अब आप समझिए शून्य क्या अल्फा और बीटा दिए गए हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और योगफल यानी इनको क्या करो आप जोड़ दो, अर्थात माइनस अल्फा प्लस बीटा, और एक्स हमको लिखना है फिर प्लस क्या गुणनफल यानी इनका गुणन कर दो, अर्थात अल्फा डॉट बीटा। आया समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाने वाला है। इसी को आपने पढ़ रखा है, तो अब ये जहां मैच हो रहा हो वही आप टिक कर दो। तो यह मैच कहां पर हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस में अल्फा डॉट बीटा। आया समझ में। अर्थात आपका जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, है ना, आया समझ में। ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो पहले ही बता रहे हैं अंत तक जरूर क्लास में देखिएगा। और हाँ सबसे बड़ी बात, जो आपका पहला चैप्टर है ना उसके कई सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ऐसा समझ में। स्क्रीनशॉट इसका ले लो और आ जाओ आप सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है तो पी एक्स का शून्यक होगा। यानी ये एक बहुपद है और हमको क्या करना है, इसका शून्यक बताना है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या करते हैं हम, इसका शून्यक मतलब x का मान है ना, x का मान। बहुपद के लिए शून्यक जो होता है वो x का मान ही होता है, और जो हमारा समीकरण के लिए होता है वो x का मान मूल कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए ना। देखो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी बहुपद है आपको पता है कि हम को उसमें शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब आप समझिए ये जो संख्या है और ये वाली जो संख्या है ना, दोनों के हिसाब से हमको क्या करना है, इस वाली संख्या को अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ऐसी अदर संख्याओं में तोड़ दें कि प्लस के बाद में ये 4 आ जाए और मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाए 4 आ जाए, है ना। तो समझो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2 और फिर ये x और ये प्लस में 4 है ना। आपको बड़े आराम से बहुपद सॉल्व करना बताया ही गया होगा, है ना, आया समझ में। और अगर नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, ऐसे आप समझ लो। जो ये लास्ट वाला अचर पद होता है, जो ये लास्ट वाला अचर पद होता है और इसके बाद में अगर प्लस का साइन लगा हो तो हम लोग इस अचर पद को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई में ये आ जाए और प्लस है तो प्लस करने पर ये हमारा x का गुणांक आ जाए, और अगर माइनस है तो माइनस करने पर x का गुणांक आ जाए। आया समझ में। तो आप समझ सकते हो 2 को जब 2 में जोड़ोगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 आएगा, इसीलिए क्या किया है, इसको हमने 2 में तोड़ दिया। अब यहाँ समझो आगे नया जो स्टेप होगा उसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2x और प्लस में 4 बराबर 0 है ना, 0 ये मिल जाएगा। अब क्या करो, इन 2 पदों को अलग कर लो और इन 2 पदों को अलग कर लो। इन 2 पदों में से क्या करो आप कॉमन ले लो, जो मिल रहा हो x मिलेगा तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 2,
और यहाँ से क्या होगा आपका 2 कॉमन आ जाएगा, इस प्लस को साइन लगाएंगे, ये x प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ से 2 बराबर 0 बन जाने वाला है। अब ये आपके दो पद हो गए, इनमें क्या कॉमन है सर, तो इनमें हमारा x प्लस 2 कॉमन है। अब जब x प्लस 2 हमने निकाल लिया तो फिर से हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 ही मिलेगा। बताओ आया समझ में, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको x का मान चाहिए अर्थात शून्य चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, जिससे x का मान -2 आएगा यहाँ पर, और फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर से x प्लस 2 बराबर हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, जिससे x का मान -2 आएगा। अर्थात x यानी कि जो शून्य है वो हमको क्या मिलेगा, -2 -2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया है इस फॉर्मेट में, शून्य के फॉर्मेट। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट करते क्या है कि इसको देखते हैं और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बोलते हैं गुणनखंड। ये हमने क्या किया है, गुणनखंड विधि से बहुपद को सॉल्व किया है, अर्थात बहुपद का शून्य निकाला है। तो ये जितने भी लिखे हैं यहाँ पर गुणनखंड लिखे हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको मैच करा के बस ये ऑप्शन ए क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, जिससे आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा है ये सब है आपका गुणनखंड, और हमसे क्या पूछा है, शून्य, अर्थात x का मान निकालो इस बहुपद का। तो x का जो मान निकलेगा वो -2 -2 आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर -2 -2 तो मिल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट होने वाला है। बताओ आया समझ में। अगर आप शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ोगे तब तो आप आंसर बड़े प्यारे से निकाल पाओगे, नहीं तो इसी तरीके से आपसे गलती होने वाली है, क्योंकि 90% बच्चे इसी ऑप्शन ए अर्थात इस बहुपद के गुणनखंड को क्या करते हैं, सही टिक करके चले आते हैं। आया समझ में, है ना। तो अब आप गुणनखंड और शून्य में अंतर आप समझ लीजिए। शून्य का मतलब x का मान, और बहुपद के जो सबसे बड़ी घात हमारी चर वाली है उतने शून्य का आएंगे, अर्थात उतना x का मान आएगा। लेकिन गुणनखंड फिक्स नहीं होता, आगे पीछे बढ़ता रहता है ना। ओके, आया समझ में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद में हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बता रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के क्या है, शून्य है ना। यानी आपको भी बताया गया होगा कि जो द्विघात बहुपद के शून्य को कॉमन माने गए थे सामान्य रूप से, उनको अल्फा बीटा ही माना गया था, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं ना। तो क्या कहा है कि तो उनका योगफल, है ना, उनका योगफल और गुणनफल क्या करना है, हमको बताना है। अर्थात जो आप लोगों को शून्यकों के योगफल और गुणनफल का जो सूत्र बताया गया था वही हमको यहाँ पर लिखना है ना। तो समझिए क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है ना, शून्यकों का क्या गुणनफल, है ना, गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल वो बराबर होता है क्या, अचर पद, है ना, क्या अचर पद और अपान में क्या हो जाता है हमारा x स्क्वायर का गुणा, है ना, ठीक हो जाएगा ना, क्या x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणा, है ना। आपको हिंदी में पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो बहुपद का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है और हम लोग गलती कर देते हैं ना। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया जाकर, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल वाला हो गया। अब आप समझो, अगर हमारा जो बहुपद है द्विघात बहुपद वाला वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा, समझो x² का गुणनफल क्या है हमारा a, है ना, और अचर पद क्या है c, और गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा। क्यों, क्योंकि शून्यकों को क्या इन्होंने अल्फा और बीटा ही तो बना रखा है ना। अर्थात जो हमारा आएगा जाकर क्या, शून्यकों का गुणनफल वो c/a आ जाने वाला है। बड़ी अच्छी बात है ना, ये इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इनका क्या होगा, योगफल क्या बनेगा, है ना। तो शून्यकों का योगफल, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब आप देखिए क्या, शून्यकों का योगफल, है ना, तो शून्यकों
शून्यकों का योगफल, है ना, योगफल क्या होता है सर जी सूत्र इसका? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या माइनस एक्स का गुणांक, है ना, गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब समझते हो ना, गुणे का अंक, यानी ये हमारा जो x के गुणे में अंक है अर्थात b और x स्क्वायर के गुणे में जो अंक है यानी कि a, बट b को हमको माइनस के साथ लेना है और a को प्लस के साथ लेना है, अर्थात क्या बनेगा समझो योगफल, यानी दोनों को जोड़ दो अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस आप लोग यानी b और अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। बताओ आया समझ में? ये हमारा होता है योगफल। अगर इस फॉर्मेट में हमारा सामान्य बहुपद है, अगर बाई चांस यहां पर क्या हुआ नेगेटिव आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहां पर ऐसे समझो, अगर यहां पर क्या हो नेगेटिव आ जाए यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में अगर आ जाएगा हमारा जो बहुपद है तो फिर ये वाला सूत्र बदल जाएगा लेकिन ये वाला सूत्र नहीं रहेगा। इसीलिए हमने कहा है कि आपको हिंदी वाला जरूर आना चाहिए, है ना। तो क्या होता है शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो गुणनफल होता है वो अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात जो इस फॉर्मेट से बनेगा वो अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए और क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये जो होता है ये बड़े रेयर केस में आता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अधिकतर हम यही वाला यूज करते हैं। इसलिए जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये राइट हो जाने वाला है, क्योंकि यही तो भाई मैच कर रहा है ना, यहाँ पर यही तो मैच कर रहा है, क्योंकि आपको बताया भी गया होगा कि जो बहुपद का सामान्य रूप होता है वो यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो है ये बहुपद का सामान्य रूप है जिसके हिसाब से हमारे ये सूत्र हो जाने वाले हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ये राइट हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से बताएंगे हिंदी वाले आपको जरूर आने चाहिए, नहीं तो जैसे फॉर्मेट बहुपद का चेंज होगा, जैसे प्लस माइनस चिन्ह इधर उधर जाएगा, तैसे आप गलत कर देने वाले। आया समझ में? ओके, तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप समझिए क्या बताए हैं, किस बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है, यानी सीधी रेखा में अर्थात सरल रेखा में किस बहुपद का ग्राफ होता है। तो आपको जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें उन्होंने कहा था कि ग्राफ आप देखो और बताओ कितने शून्यक हैं। अर्थात हम लोगों ने क्या वहां पर किया था, जब एक्स एक्सिस एक बार कटी थी तो शून्यक 1 हुआ था, जब एक्स एक्सिस एक बार कटी तो शून्यक 1 हुआ था, और जब एक्स एक्सिस 2 बार कटी थी तो शून्यक 2, यानी जितनी बार एक्स एक्सिस कटने वाली है नई रेखा से उतने हमारे क्या होते हैं शून्य होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है किस बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा में होता है, तो यहाँ पर समझिए त्रिघात बहुपद में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आप समझो हम एक ग्राफ भी तुमको बना दे, त्रिघात बहुपद में हमको 3 बार काटना पड़ेगा, है ना, 3 बार काटना पड़ेगा तब जाकर बनेगा ग्राफ। और द्विघात बहुपद में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा तब जाकर ग्राफ बनेगा। लेकिन रैखिक बहुपद में रेखा हमको प्राप्त करने के लिए ऐसे क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। रैखिक बहुपद मतलब एक चर वाला बहुपद, अर्थात जो हमारी सीधी रेखा में ग्राफ मिलता है वो किसका मिलता है, रैखिक बहुपद का मिलता है। आया समझ में, है ना समझ में आया फिर से आप समझ लो, यहाँ पर है ना, फिर से आप समझ लो। अगर इमेजिन करो ये अगर ऐसा फॉर्मेट लगभग हो जाए, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है जिसमें ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स एस हो जाएगा, और ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई डैश। तो जो हमारा रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद जो है वो एक चर वाला बहुपद होता है और इसी में तुमको सीधी रेखा मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो राइट हो जाने वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में साथ ही तुम त्रिघात बहुपद का भी देख लो,
ऐसे मान चलो हम क्या करते हैं, x और y एक्सिस ले लेते हैं, ये x डैश और ये y और ये क्या हो जाएगा y डैश। तो क्या करना पड़ेगा, 3 बार रेखा को काटना पड़ेगा, है ना। कहीं से भी 3 बार रेखा काट दो, यानी आप ऐसे ले लो और ऐसे, है ना। देखो 1 2 3 बार रेखा कट रही है ना। ये यहाँ पर रेखा ये हमारी काट रही है एक्स एक्सिस को, और ये काट रही है और ये काट रही है। लगभग इस फॉर्मेट में हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और ये यहाँ पर देखो एक बार ही कट रहा है। और अगर द्विघात बहुपद का बात करें तो लगभग इस फॉर्मेट में बनता है। कैसे बनता है सर जी, तो यहाँ देखो हम ये खींच के यहाँ पर देखो बनाए दे रहे हैं ना, लगभग इस फॉर्मेट में बनता है। ये हमारा हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, और ऐसे हमारा बनता है ना। देखो पैराबोला मॉडल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला, और हिंदी में बोलते हैं परवलय। यानी हमारी जो एक्स एक्सिस है वो 2 बार कटने वाली है। तो इन्होंने कहा सीधी रेखा आप देख सकते हो यही तो बन रहा है, और ये हमारा किसका है सर, रैखिक बहुपद है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बताओ आया समझ में। देखो यहाँ पर हम आपसे बात नहीं करने आए हैं और ना ही आपको बहुत हंसाने कुदाने आए हैं। हम आपका समय समझते हैं, इस समय आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना जरूरी है, इसलिए केवल हम आपके क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे भी और सारे कई क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को अंत तक रुके रहना। आया समझ में, है ना। और फिर से कहेंगे अगर पसंद आ रहा है ना तो क्या करो, आप लाइक कर दो यार इस सेशन को। ओके, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। और ये जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्या दे रखा है भाई, यदि x² + 3x + k एक शून्यक है तो k +5 का मान ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। ये इन्होंने दे रखा है बहुपद, और इन्होंने कहा कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, 2 है। इसका कोई एक शून्यक 2 है, आप इतने का मान निकाल के दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने बताया शून्य का मतलब x का मान, शून्य का मतलब x का मान, और x का मान निकलता कैसे है, पूरे बहुपद को जब हम इक्वल में 0 मान लेते तभी तो x का मान निकलता है। अर्थात ये जो शून्य यानी x का मान है, इसको जब हम इस समीकरण में अर्थात बहुपद में x की जगह पर रख देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इतने टोटल को 2 का मान x की जगह पर रख के बराबर 0 कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अर्थात समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे ये है हमारा x² + 3x, है ना, +3x और प्लस में k ये इतना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 x की जगह पर 2 रखेंगे, है ना, शून्य दिया गया है यानी x बराबर हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे। आया समझ में। तो x की जगह पर 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 और प्लस में ये हो जाएगा कि अब ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि x का मान जो मिलता है वो पूरे बहुपद को 0 ही मान के निकलता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 3 दूनी 6, प्लस में कितना हो जाएगा, k बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 6 4 10। अब ये 10 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, यानी k का मान कितना हो जाएगा, -10। k का मान कितना हो जाएगा, -10, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, -10। गलत बात है, क्यों, क्योंकि k का मान निकला, हमको क्या निकालना, k + 5 निकालना है ना। तो देखो k + 5, है ना, क्या करेंगे, k + 5 हमको निकालना है। तो k का मान क्या है हमारा, -10 और प्लस में क्या यहाँ पर 5 दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो जो k + 5 निकलेगा वो 10 में से 5 हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो आ जाएगा -5। क्यों सर -5 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हमारी नेगेटिव है। जब माइनस करते हैं तो बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह रहता है वही वाला हम लगाते हैं, इसलिए -5 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर होगा। यानी जो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी, ये राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, है समझ में। सो हमने अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो भाई अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज फिर से बोलेंगे लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट भी करके जाना है, और हाँ अगर नए होना चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। आपके लिए हम देख सकते हो मेहनत बहुत कर रहे हैं।
सो ऑल द बेस्ट और मिलते हैं आपको नए क्लास में इनके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं देखा तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, वीडियो फॉर्म में देख लीजिएगा, है समझ में। ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और नए क्लास में आपको मिलेंगे इनके आगे वाले क्वेश्चन के साथ, है समझ में, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।